हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो सीजीएल का पेपर टीयर 1 का हुआ है 2022 वाला, उसमें रीजनिंग का पेपर। हम लोग इसके पहले 5 सेट कर चुके हैं, 1 दिसंबर का चारों शिफ्ट का और 2 दिसंबर के पहले शिफ्ट का कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का। चलिए फिर शुरू करते हैं। देख लीजिए पेपर 2 दिसंबर का है और 11:45 से 12:45 तक इसकी टाइमिंग थी। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है। पहला है कुछ घास पेड़ है। कथन में दिया है कुछ घास जो है पेड़ है, घास हो गए वो पेड़ है। कुछ पेड़ शाखाएं हैं, कुछ पेड़ जो है शाखाएं हैं और कुछ शाखाएं कुत्ते हैं। कुछ शाखाएं जो है वो कुत्ते हैं। निष्कर्ष है, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है कुछ घास शाखाएं हैं। कुछ घास शाखाएं हैं। घास का और शाखा से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कुछ पेड़ कुत्ते हैं, पेड़ का कुत्ता से भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए विकल्प 2 भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है कुछ घास कुत्ते नहीं, इसका भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। और चौथा कुछ शाखाएं घास हैं, तो कुछ शाखाएं घास से इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ये तीसरे में लिखा गया है। आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है समुच्चय बताना है। तो यहाँ पर 11 और 13 और 143 दिया गया है, तो 11 का मल्टीप्लाई जो है 13 में किया गया है। देखिए 11 3 33, 11 के 11, 11 3 14 आएगा 143। उसी प्रकार 17 का मल्टीप्लाई 11 में किया, मतलब पहले जो 2 अंक दिए गए हैं उसका मल्टीप्लाई वो तीसरे के बराबर है। 11 7 77, 87 7, 11 के 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा 187। इसमें आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहला विकल्प पहले में 4 3 12 होता, वहाँ 1 लिखा है दूसरे में, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में है 4 3 12 13 लिखा गया, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरे में 4 3 12 और यहाँ 12 लिखा गया, इस राइट आंसर आपका 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा कंट्रोल CONTROL, कंट्रोल को लिखा है NOCT लिखा है, फिर उसके बाद R और LO। देखिए यहाँ पर क्या किया है, C को यहाँ पर ले आया है और N को वहाँ पर ले आया है और O को ऐसे सेम इन्होंने उतार दिया है, और फिर जो है T और R को उसी स्थान पर रख दिया है, फिर L और O को आपस में चेंज कर दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग को जनरल का लिखना है। अब जनरल का J, देखिए जनरल का है तो इसका U जो है आगे आ जाएगा, तो UOJ हो जाएगा, UOJ। अब UOJ किस में है, ये केवल पहले में ही मिल रहा है, बाकी सभी ऑप्शन आपके कट गए। आपका राइट आंसर है 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है। देखिए इसमें देखिए पहले आप गोला देखिए, ये जो गोला है एक बार मतलब गोला कलर नहीं है, फिर उसके बाद गोला जो पूरा कलर है, फिर तीसरे में, फिर इसके बाद चौथे वाले में जो आएगा वो पूरा गोला कलर होगा। और यहाँ पर देखिए A से B हुआ है, यहाँ पर A था तो वहाँ पर B है, यहाँ पर Z था तो यहाँ पर Y हो गया है। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर जो X है, यहाँ पर 1 कम होकर
नहीं, ऐसे नहीं है, ये गलत है, हो गया, ऐसे नहीं बनेगा ये। देखिए यहाँ पर ये जो है दोनों अपोजिट है, ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट, वाई भी एक दूसरे के अपोजिट, एक्स और सी एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ पर जो सी के बाद आएगा डी, और डी जो है यहाँ पर आएगा, और यहाँ डार्क वाला गोला यहाँ पर आएगा, डी इसलिए यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर डी आएगा, डी जो है यहाँ पर आएगा। यहाँ पर तो डार्क वाला आएगा गोला, और यहाँ पर आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर जो पहला है, पहले से दूसरा कैसे बना, ठीक उसी प्रकार आपको तीसरे से चौथा बनाना है। तो यहाँ पर जेड है, यहाँ पर वाई आया है, इसलिए इसी कोने पर आएगा डी, और डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो यहाँ पर डब्लू आएगा। देख लीजिए यही आपका फिगर बनेगा, लेकिन आंसर इन्होंने जो गोला है, इन्होंने इसको मतलब ब्लैंक रखा है, फिल नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से आंसर आपका 1 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एसएससी ने जो अपना क्वेश्चन माना है वो 2 को माना है। अब उन्होंने कैसे मान लिया ये मुझे नहीं पता है। देखिए जिसने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसने भी पहला ही लगाया है, और पहला ही वैसे सही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे 2 मान लिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट देखना है, मतलब कोई समूह से संबंधित नहीं है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, IRP। देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं, और लास्ट वाला चेक करेंगे। लास्ट वाले में पहले में आर का पी, 18 से जो है 16 हो रहा है, आर से पी हो रहा है, मतलब 2 का अंतर है पहले वाले में। इसमें वी से पी हो रहा है, इसमें जो है 3 का अंतर है। टी से क्यू हो रहा है, 17 3 20 होता है, इसमें भी 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। और वी से एस, यस 19 और 3 22 होता है, इसमें भी 3 का अंतर है, तो पहले वाले में 2 का अंतर है, यही अलग है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको मैंने सॉल्व किया बट मेरा आ नहीं रहा है, इसे आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा अगर आप लोग का बन जाता है तो। देख लीजिए, ये हम लोग का 7वां क्वेश्चन है। इसमें साइन को बदलना है, उसके बाद बताना उसका क्या मान आएगा। देख लीजिए 4 के स्थान 5 तथा 4 को बदलना है, और प्लस को गुणा से, गुणे को प्लस से बदलना है। तो यहाँ पर पहले वाले में इसमें इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें है पहले 4 को हम 5 लिखेंगे, और प्लस को गुणा कर देंगे 6, यहाँ पर गुणे को प्लस करेंगे, और 5 को 4 लिख देंगे, -7 और डिवाइडेड 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 7 ही बचेगा, माइनस प्लस 4 प्लस 6, 5 30 होता है, और 30 प्लस 4 34 आएगा, और -7 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। देख लीजिए 27 के विकल्प 3 में ही अवेलेबल है, इसलिए आपको दूसरा विकल्प चेक ही नहीं करना है, आपका आंसर यहीं आ गया। बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है। यहाँ पर 8 का देख लीजिए, पहले वाले में 9 और 90 हुआ है, और 90 से 80 हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 का अंतर है, उसी प्रकार दूसरे में भी यहाँ पर भी 10 का अंतर है, और यहाँ पर भी विकल्प चौथे में भी 10 का अंतर है, लेकिन आप तीसरे में देखिए 10 का अंतर नहीं है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डिक्शनरी के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको लगाना है। तो देखिए सब में एफ यू सब में दिया है, एफ यू के बाद जो है
यन यन है। तो यन के बाद 6 नंबर में आप देखिए एन के बाद डी है और चौथे में एन के बाद आई है और दूसरे में जो एन के बाद ई है, तो एन के बाद पहले डी आएगा फिर ई आएगा, तो पहले 6 नंबर आएगा, फिर उसके बाद जो ई है दूसरे में तो 2 नंबर आएगा, 2 के बाद जो चौथा नंबर आएगा और 2 4 तक ही आपको चेक करना है क्योंकि और तीसरे में चौथे में पाँचवें में 5 नंबर दिया है। इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी के पिता है। ए जो है बी के पिता है, यहाँ पर प्लस हो गया, और ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है। ए बी की माता नहीं, यहाँ पर बी एंड सी लिखा है, सॉरी। तो ए एंड बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, मतलब बी सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र, बी सी का पुत्र है, यानी कि ये दोनों ए और सी पति पत्नी है। सी माइनस डी का अर्थ है ए बी की माता है। देख रहे क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी का अर्थ ए बी के पिता है, मतलब ए जो है वो बी के पिता है। और फिर लिखा है ए बी एंड सी, बी एंड सी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब बी जो है सी का पुत्र है। बी भी मेल है तो बी सी का पुत्र है, यानी कि अगर ए पिता है तो सी माता है बी की, यानी कि ये ए और सी दोनों पति पत्नी हो गए। सी माइनस डी का अर्थ है ए बी की माता, सी जो है डी की माता, सी जो है डी की भी माता है। सी डी की माता यानी कि बी और जो डी है ये दोनों भाई बहन या केवल भाई भाई है। डी प्लस ई का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ ए बी के पिता है, तो डी जो है ई के पिता है। डी ई के पिता है, अच्छा डी ई के पिता है। तो ए का सी से क्या संबंध है पूछा है, ये बताना है। ए का सी से संबंध बेटे का जो है, बेटे का बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ भी होगी, तो ए जो है उसका दादा होगा, दादाजी होंगे ए। आपका राइट आंसर 4 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो उसके भाग में छिपी हुई है, आकृति एक्स उसके भाग में छिपी हुई है। तो थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, देखते हैं आ जाएगा क्या पता। हाँ देख लीजिए, पहले वाले में ऐसी आकृति जो है, इस जो गोला बना है, वृत्त जो बना है, इसके अंदर ऐसी कोई आकृति नहीं दिख रही है, यानी कि पहला तो गलत हो गया। और सेकेंड नंबर में भी ऐसी आकृति नहीं दिख रही है, देख लीजिए आप लोग। सेकेंड वाले में अपोजिट दिख रहा है, ये देखिए जो त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, लेकिन अपोजिट है ये वाला त्रिभुज, इससे भी आपका रॉन्ग हो गया। और तीसरे वाले में भी अपोजिट ही दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये अपोजिट है, इससे ये भी रॉन्ग हो गया। आपका राइट आंसर चौथा है। देख लीजिए यहाँ पर मिल गया वो फिगर जो वहाँ में दी गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भी फिर समुच्चय का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या किया गया है, लास्ट वाले को, दोनों लास्ट वाले को 9 और +4 13 और +2 किया गया है, इज इक्वल टू जाएगा 15 और 2 + 3, 3 2 5 में 2 जोड़ा गया है तो 7 आएगा। मतलब लास्ट वाले दोनों को जोड़ना है, उसके बाद उसमें 2 और ऐड कर देना है। तो इसमें देखिए 12 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 में 2 करेंगे तो 20 आएगा। इसमें भी 7 7 14, 14 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यहाँ 18 लिखा है, यहाँ पर 9 11 9 20, और 20 में जब 2 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, इससे ये भी गलत हो गया। और चौथे में क्या है, 13 और 4 17, और 17 में जब 2 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। यही आपका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें जो है आकृति, अरे इसमें साइन को चेंज करना है आपको, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ही देखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। हम लोग विकल्प 2 को ही उठाएंगे। देखते हैं 7, क्योंकि यहाँ पर गुणे को प्लस से और प्लस को गुणा से और 9 को 6 से, 6 को 9 से चेंज करना है। तो 7, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे और 6 के स्थान पे 9 लिखेंगे। डिवाइड वैसे ही रहेगा 3, और जहाँ पर प्लस लगा उसके बाद हम मल्टीप्लाई उसके स्थान पे करेंगे और 9 के स्थान पे 6 लिखेंगे और -8। तो यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 18, और 18 में से अगर 8 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर 7 + 10 = 17। देखिए आपका राइट आंसर दूसरा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है। इसमें कूट भाषा में लिखा, देख लीजिए। गोल्फ को यहाँ पर ID किया गया है। तो G का होता है 7, O का 15, L का 12 और F का होता है 6। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 5 12, 2 14 और 14 6 20, हासिल 2 बचेगा और 1 और 2 और 2 4, 40 में प्लस 4 ऐड किया गया है, 44 हो गया है। और उसी प्रकार यहाँ पर बाल को 2 और 1 3 और 12 + 12 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 31। उसी प्रकार आप प्ले का भी देख लीजिए। प्ले का होता है P का 16, L का 12, A का 1, Y का 25, 6 2 8 1 9, 9 5 14 के 4 और 2 2 4 1 5 54 और प्लस इसमें 4 जोड़ेंगे तो 58 आएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लीजिए। यहाँ मेल और फीमेल दिया है। पहले फीमेल है फिर मेल है। हंसनी है फीमेल है और हंस जो है मेल है। तो आपका वयस्क और शिशु, यहाँ पर देखिए पहले सॉरी, यहाँ पर शिशु और वयस्क दिखा, ये मेल फीमेल का कोई वो नहीं है। और जादूगरनी का जो मेल वर्ड होता है वो जादूगर होता है। ये आपका राइट आंसर होगा, पहला गलत है। और बरगद तो एक पेड़ है, ना कि मेल फीमेल। और सुअर का बच्चा, वो फीमेल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए। यहाँ 12 से हो गया 14, 14 से हो गया 16, 2 2 का गैप हो रहा है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। 16 से हो जाएगा 18, 18 का मतलब होता R, तो आएगा R। यहाँ पर पहले R आएगा, यानी कि दूसरा वाला विकल्प और चौथा वाला विकल्प कट गया है। फिर उसमें एक में K और एक में J है, तो बीच वाला चेक करेंगे। A से हो गया है D। अब जो है आपका चौथा और दूसरा कट चुका है। A से हो गया D, हम लोग बीच वाला देख रहे हैं, मतलब 1 से हो गया 4, 4 से हो गया 7, 3 3 का अंतर है, तो 7 3 10, यानी कि 10 आएगा। 10 का मतलब होता है J। आपका राइट आंसर 3 होगा, क्योंकि पहले वाले में K दिया गया है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। पहला वाला विकल्प A + B, तो A + B का अर्थ है A B का भाई है, तो P जो है यहाँ पर Q का भाई है। P Q का भाई है, और यहाँ पर बताएं Q P की पुत्री है। तो पर हम देखिए भाई बहन हो गए, इसलिए पुत्री हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले ही गलत हो गया। और उस प्रकार दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा P × Q, P × Q कैसे? A × B का अर्थ है A B की माता है, तो P जो है Q की माता है। देखिए यहाँ पर P जो है फीमेल है, अभी Q का जेंडर नहीं पता, इसलिए हमको और देखना पड़ेगा। Q भागे R, A B का पिता मतलब Q R का पिता है, यानी कि पुत्र है, P का पुत्र है।
पुत्री नहीं है, इसलिए आपका आंसर 2 भी नहीं होगा। विकल्प 3 चेक कर लेते हैं। विकल्प तीसरा है P डिवाइडेड Q का अर्थ क्या है? ए बी का भाग ए बी का पिता है, तो P जो है Q के पिता है, और Q इंटू आर। ए इंटू बी का अर्थ ए बी की माता है, यानी कि जो Q आर की माता है। अब देखिए यहाँ पर ये फीमेल है, इसी यहाँ पर P जो पिता है और Q उसकी पुत्री हुई। और यही आपसे पूछा भी है कि Q जो है P की पुत्री है, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका राइट आंसर आ चुका है। देख लीजिए, आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है संतुलित करना है 99, फिर जो पहला हम लोग ऑप्शन लेते हैं प्लस, फिर 33, फिर प्लस, फिर प्लस नहीं है, प्लस है, फिर 66, फिर उसके बाद डिवाइडेड 22, और फिर जो है प्लस, फिर प्लस जो हो जाएगा 44 इज इक्वल टू आपका 50 आना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस 44 इज इक्वल टू 50 आएगा। 3 3 6 में 44 जोड़ेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, इसलिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। देख लीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया था, हमको लगता है यहाँ से मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। बताना है क्यों जो है P की पुत्री है। हम लोग पहले विकल्प 1 चेक करेंगे। यहाँ पर P प्लस Q का अर्थ है ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो P Q का भाई है, तो यहाँ पर भाई और बहन का रिलेशन है या भाई भाई का रिलेशन, इसलिए आपका पहला तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पिता और पुत्री का रिलेशन बताना है या माता पुत्री का रिलेशन बताना है। और विकल्प 2 देख लेते हैं, P इंटू Q। नहीं, यहाँ पर पीछे से आप चेक करेंगे Q भागे R, तो आप यहाँ पर भाग ए बी का अर्थ है ए बी का पिता, मतलब Q जो है R का पिता है। Q जो है यहाँ पर R का पिता हो जाएगा, यानी कि, और जबकि Q को जो फीमेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेल है, इसलिए आपका आंसर ये भी नहीं होगा। दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरे में देख लेते हैं। तीसरा है P भागे Q। P भागे Q का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जो है P Q का पिता है। P जो है Q का पिता है, और Q मल्टीप्लाई R का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब Q जो है R की माता है। तो देखिए यहाँ पर उसकी माता, यानी कि ये फीमेल है Q, और P की पुत्री भी है, और यही आपसे पूछा भी। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर समीकरण को संतुलित करना है, तो यहाँ पर 19, 33, 66 और जो है 22, 45 और 50 लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग पहला विकल्प चेक करेंगे। पहले विकल्प को लेकर, तो यहाँ पर पहले आएगा डिवाइडेड का साइन, फिर प्लस, फिर डिवाइडेड, और फिर प्लस, और फिर इक्वल टू। इसको 50 के बराबर लाना। आप 33 से डिवाइड करेंगे 99 को तो 3 आएगा। 22 से डिवाइड करेंगे 66 को तो आएगा 3 प्लस 3 और प्लस 44। सॉरी, मैंने यहाँ 45 लिख दिया है, यहाँ पर 44 होना चाहिए, और ये बराबर जो है 50 के ही होगा। आपका राइट आंसर 1 ही हो गया, और आपको राइट आंसर मिल गया, तो आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए यहाँ पर 4 से 10 हो गया है, और 10 से 16 हो गया है, 16 से 22 हो गया है। यहाँ पर 6 का अंतर, 6, अच्छा 6 का इसमें गैप चला, तो यहाँ पर 6 करेंगे तो 28 होगा। 28 का मतलब क्या होता है? बी। तो आपका बी, इसमें बी है। अच्छा, पहले वाला कट गया क्योंकि पहले वाले में जेड दिया है। इसके बाद हम लोग लास्ट वाले को चेक करेंगे टी से।
यहाँ पर टी का होता है 20, 20, 20 के बाद 2, 2 के बाद 10, 10 के बाद 18। यहाँ पर 8 का अंतर दिख रहा है, 8 का अंतर है, 8 का अंतर है, और यहाँ पर भी 8 का अंतर है। तो यहाँ पर भी 8 का अंतर होगा, और इसमें जोड़ेंगे 18 में 8 तो 26 आएगा। 26 का मतलब जेड होता है, और जेड केवल आपके एक ही विकल्प में दिया गया है। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। वैसे हम लोग लास्ट विकल्प ही चेक करते तो आपका आंसर और भी कम टाइम लगता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का। ये मिरर का क्वेश्चन, मिरर का है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देख लीजिए यम, तो यम जो पहले 3 में तो सही दिया गया, चौथे में देखिए उल्टा दिया गया, इस चौथा कट गया। और उसके बाद बी, बी देखिए पहले वाले में वैसे ही लिख दिया गया है सेम, इससे गलत है। और तीसरे में बी भी सेम को लिख दिया, इससे तीसरा विकल्प था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है लुप्त संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं 35 से हो गया 35 6, 36 8, 38 1 और 39 5। तो यहाँ पर अंतर ही दिख रहा है, पता चल रहा है कि इसमें अंतर ही लिया गया है। तो कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। 6 में से 5 के 1 12 का अंतर, तो यहाँ पर 13 का अंतर होगा। यहाँ पर 14 का अंतर, इसके बाद आएगा 15 का अंतर। 15 का इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा? 9, 1 10 11 3 1 4, 410 आपका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर श्रृंखला, इसमें भी लुप्त जो आकृति थी वहां पर बताना है आपको। लुप्त आकृति बताना। देखिए इस तरह अगर दिया है, अगर 5 खाने बने हैं तो आप समझ लीजिए पहला दूसरा तो एकदम सेम चेंज किया गया है, और तीसरे चौथे में भी सेम चेंज किया जाता है। जैसे पहले का दूसरे का सेम चेंज, और उसी प्रकार तीसरा और चौथा। आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि दूसरा से तीसरा कैसे बना है, कि दूसरे खाने से आप तीसरे खाने में कैसे पहुँचे। ठीक उसी प्रकार आपको चौथा से पांचवा बनाना पड़ता है। तो देख लेते हैं। देखिए दूसरे में टी यहाँ पर है, और यहाँ पर तीसरे वाले में टी यहाँ पर पहुँच गया है। तो अब इस प्रकार जो है यहाँ पर जो त्रिभुज है, ट्राइंगल जो बना है, ट्राइंगल यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। ट्राइंगल यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद जो है आप ये जो इसमें भी एक वर्ग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है और यहाँ पर देखिए ये अपोजिट एक दूसरे के हो गए हैं। तो यहाँ पर जो एरो है टी है, तो टी ऊपर और एरो जो है नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो यक्स है, जो कलर चेंज कर देते हैं, कलर जो यहाँ पर यक्स है, यक्स यहाँ से यहाँ हो गया। इसी प्रकार ओ जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ पर आएगा। वो यहाँ पर आएगा, और जो एरो था आपका, जो यहाँ पर ये एरो था दूसरे में, वो तीसरे में इस कोने पर आ गया है। तो यहाँ पर जो आपका एक्स दिख रहा है वो वाला एक्स इस कोने पर आ जाएगा। देख लीजिए अब किस में ये सब बना हुआ है। ये देखिए आपको एक में ही मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पूरा समझा दिया। मैं चाहती तो मतलब एलिमिनेट से भी कर सकती थी, लेकिन आपको करना एलिमिनेट से ही है, एलिमिनेशन से ही आपको करना है, एलिमिनेट करके ही करना है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया पूरा कैसे वो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का है। पूछ रहा सभी ए एच है। यहाँ पर पूछ रहा सभी ए जो है वो एच है, सभी ए एच है, कोई बी ए नहीं है, कोई भी बी जो है बी का ए से कोई रिलेशन नहीं है,
और निष्कर्ष क्या, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, निष्कर्ष क्या, यहाँ पर कुछ ए जो है बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। हाँ ये सही है, कुछ ए बी नहीं है, कि कोई भी बी ए नहीं है तो यानी कोई कुछ ए बी नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। और कोई बी एच नहीं है, कोई बी जो है एच नहीं है, बी का एच से कोई संबंध नहीं बताया गया है, इससे निष्कर्ष 2 नहीं अनुसरण करता है। पता नहीं है या नहीं है, इसी ये नहीं सही होगा। केवल अनुसरण एक ही, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटिस्ट को क्या लिखा है, DENTIST, डेंटिस्ट को लिखा है CDMSHRS। देखिए तो लिखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पर एक एक माइनस किया है, -1 हर जगह -1 कर दिया है। तो यहाँ पर H का -1 करेंगे तो कितना आएगा, G, तो G इसमें है, और लास्ट वाले का -1 करेंगे तो आएगा F, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। देख लीजिए इसमें पूछा क्या है, ये डाइस का क्वेश्चन है, पासे का ये क्वेश्चन। एक के विपरीत फलक पूछ रहा है, एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, यही आपको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पूछा एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो दूसरे डाइस और तीसरे डाइस में देखिए 4 और 2 सेम है, इसमें 4 2 सेम है, यानी कि 3 के अपोजिट तो 6 आएगा, 3 के अपोजिट 6 आएगा। और इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, 2 नंबर डाइस में, और फिगर नंबर 3 में, और फिगर नंबर 2 में देखिए यहाँ पर 4 और 6 सेम है, यानी कि 2 के अपोजिट 5 आएगा, तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, यानी कि बचा एक के अपोजिट 4 आएगा। आपका राइट आंसर 4 है, विकल्प 3 में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।